बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली के सीलमपुर में नागरिकता कानून का विरोध किया जा रहा है और एक बार फिर से दिल्ली में इस मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है। डीसीपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया है। भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी की है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। उग्र भीड़ पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में भी हंगामा हुआ है। तो एक तरफ सीलमपुर में, दूसरी तरफ जाफराबाद इलाके में नागरिकता कानून का विरोध करते हुए सड़क पर उतर आए लोग। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया। यह तस्वीर देखिए, एक बार फिर से 2 दिन पहले जैसी तस्वीर सामने आई थी वैसी तस्वीर एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों से सामने आ रही है। बस में तोड़फोड़ की गई है, बस के शीशे तोड़ दिए गए हैं, लोगों का हंगामा चल रहा है। भीड़ सड़क पर उतर आई है, जिसे रोकने के लिए पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज किया गया है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। एक्शन में पुलिस है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में अगर सड़क पर लोग पहुंच जा रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए, तो क्या इसकी जानकारी पहले से प्रशासन को नहीं थी? और अगर थी तो प्रशासन ने इसके लिए इंतजाम क्यों नहीं किया? ये देखिए, कितनी बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ आपको सड़क पर नजर आ रही है और यह भीड़ उग्र होकर तोड़फोड़ और बताया जा रहा है कि उग्र हंगामे की शक्ल इस प्रदर्शन को दे रहे हैं। सीलमपुर और जाफराबाद 2 इलाकों की तस्वीर इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये दोनों वो इलाके हैं दिल्ली के जहां पर एक बार फिर से नागरिकता कानून को लेकर विरोध किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए, तोड़फोड़ करने लग गए। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो नहीं माने वो। जवाब में पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी, लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले दागने पड़े। वाजिद अली हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजिद, क्या हुआ अचानक? क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में लोग सड़क पर निकलने वाले हैं, प्रदर्शन करने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये जो पूरा धरना था, ये यहाँ पे आज जो है अरेंज किया गया था कि यहाँ पे शांतिपूर्ण एक मार्च निकाला जाएगा। और ये मार्च जो है जामिया में जिस तरीके से पूरे हालात हुए थे, जामिया में जिस तरीके से आगजनी हुई थी या जो भी वहाँ पे घटना हुई थी, उसके बाद और सीएबी के विरोध में जो है ये निकाला गया था। लेकिन धीरे धीरे जब ये प्रदर्शन जो है बढ़ने लगा तो हजारों की संख्या में लोग अचानक से आते हैं और दिल्ली पुलिस के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर शुरू कर देते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब हमने यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करी और उनसे जानने की कोशिश करी कि वो जो विरोध कर रहे हैं आखिर कैब है क्या, यानी सीएबी है क्या, वो किस लिए सीएबी का विरोध कर रहे हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर वो घुमा फिरा कर यही कहने लगे कि जो जामिया में दिल्ली पुलिस ने बर्बरता दिखाई थी उसी को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो पूरी भीड़ है ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश है, जिसके चलते जो है ये सारे प्रदर्शन वगैरह देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ के हालात की बात करें तो हालात तो यही जा रहा है कि एक साजिश है, क्योंकि जिस तरीके से लोग बड़ी संख्या में सड़क पर उतर कर आ रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल कर आ रहे हैं, उसके पीछे कोई प्लान जरूर होगा। लेकिन वाजिद, ये कौन सा इलाका है जहां पर हम इस वक्त देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर कि गाड़ियां तोड़ी गई हैं, बसों के शीशे तोड़ दिए गए हैं? ये कहां पर हुआ है? देखिए, ये बताना चाहूंगा, ये जो रास्ता है ये सीलमपुर का डीसीपी ऑफिस है, ये वहां तक जो रास्ता मौजपुर या बिहार की तरफ निकलता है, तो ये इस रोड को जो है साफ रोड बोलते हैं। तो इस रोड पर जो है हजारों संख्या में अचानक से लोग आ गए। उसके अंदर कुछ ऐसे गुंड्स भी थे जो पहले से ही कुछ ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने आते ही पत्थरबाजी शुरू कर दी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। और इसी के साथ जब पुलिस ने अपने बचाव में, पहले पुलिस ने काफी रोकने की कोशिश करी, लेकिन जब ये नहीं रुके तो फिर पुलिस ने अपने बचाव में आंसू गैस के गोले और यहाँ पे लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है रहा है और यहाँ पे आसपास के इलाकों में जो है लोगों ने अपने घर तक के बंद कर लिए हैं ताकि उनके घरों में भी ये प्रदर्शनकारी ना घुस जाए। और साथ ही साथ जो है पुलिस ने इन्हें काफी मतलब वार्निंग दी है कि अगर वो जो है आप प्रदर्शनकारी नहीं माने तो सख्त से सख्त कार्रवाई जो है। ठीक है वाजिद, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बताते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। नागरिकता कानून पर एबीवीपी और लेफ्ट में झड़प हुई है। हम आपको बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एबीवीपी की तरफ से और लेफ्ट की तरफ से जो छात्र पहुंचे हुए थे उनके बीच झड़प हुई है। नागरिकता कानून को लेकर
एबीवीपी की तरफ से समर्थन किया जा रहा था, लेफ्ट के छात्र विरोध कर रहे थे और इसी बीच दोनों ही छात्र गुटों में और वहां मौजूद छात्रों में झड़प हो गई। तो एक तरफ तस्वीर देखिए, सिलमपुर की तस्वीर है, जाफराबाद की तस्वीर है, दूसरी तरफ डीयू में प्रदर्शन के दौरान लेफ्ट के छात्र क्योंकि प्रदर्शन कर रहे थे नागरिकता कानून का, और दूसरी तरफ एबीवीपी के जो छात्र थे वो उन छात्रों का विरोध कर रहे थे और इसी दौरान दोनों ही छात्र संगठनों के बीच में झड़प हो जाती है। बैनर पोस्टर लेकर लेफ्ट के छात्र पहुंचे हुए थे, वो विरोध कर रहे हैं नागरिकता कानून का, लेकिन दूसरी तरफ जो एबीवीपी के छात्र वहां पर मौजूद हैं वो इन छात्रों का और प्रदर्शन का विरोध करने लगे और यही बात सामने वाले यानी कि लेफ्ट के जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उनको हजम नहीं हुई। उन्होंने उसके विरोध में अपनी बातें रखी, अपने तर्क रखे और आपस में भिड़ गए। रोमानुल्लाह खान हमारे साथ जुड़ गए। रोमान, क्या हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय में? देखिए, डीयू में प्रदर्शन चल रहा था। एबीवीपी के जो छात्र थे वो दिल्ली पुलिस जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और जो लेफ्ट संगठन थे वो जामिया के स्टूडेंट के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। हालांकि शांतिपूर्ण ढंग से दोनों तरफ से नारेबाजी चल रही थी, लेकिन अचानक ही दोनों गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद स्थिति काफ़ी गलत हो गई और पुलिस को इंटरफेयर करना पड़ा। रोमान, अभी हालात कैसे हैं? क्या दोनों छात्र संगठन जो हैं वो अलग हो चुके हैं? पुलिस ने इन दोनों को अलग कर दिया है? देखिए, बिल्कुल दोनों छात्र संगठन अलग हैं, पर शांति है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। अब जो दोनों संगठन हैं वो एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट देने का मन बना रहे हैं और अभी इसी की कोशिशें जारी हैं। लेकिन लेफ्ट के छात्र अगर रोमान प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शन करना ये अधिकार है उनका और सही तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उग्र प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, तो एबीवीपी को इस पर क्या आपत्ति है? देखिए, दोनों ही संगठन अपनी अपनी तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। जिधर लेफ्ट के छात्र जामिया के छात्रों के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे और प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ एबीवीपी के छात्र दिल्ली पुलिस जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन चल रहा था। अब इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर इन दोनों संगठनों का जो प्रदर्शन था उसमें टकराव की स्थिति कहाँ पर उत्पन्न हुई और किस तरह से टकराव इतना बढ़ा कि बवाल का रूप ले लिया। लेकिन यह कैसे संभव हो गया कि दोनों ही छात्र संगठनों को एक ही जगह प्रदर्शन करने की अनुमति प्रशासन की तरफ से मिल गई? देखिए, कॉलेज कैंपस के अंदर थे और चूंकि छात्र हैं, उन्हीं कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए वो, हालांकि उनकी विचारधारा अलग अलग है, इसलिए प्रदर्शन का हक है और वो प्रदर्शन इसी हिसाब से कर रहे थे, छात्र के तौर पर कर रहे थे। शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन था दोनों ही तरफ से। हालांकि एक तरफ से दिल्ली पुलिस जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और एक तरफ जामिया के समर्थन में नारेबाजी हो रही थी। प्रदर्शनकारी छात्र अलग अलग संगठन के थे और जो विचारधारा है दोनों की भी अलग अलग थी और यही टकराव की वजह बनी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर टकराव किस स्थिति में हुआ और कैसे हुआ, और अगर इस तरह के तनावपूर्ण स्थिति हो रही थी वहां पर, तो जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन है या डीयू प्रशासन है उसने इस तरफ वक्त रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? जी, वक्त रहते कार्रवाई क्यों नहीं की। लेकिन रोमान, खबर यह भी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं, छात्र हैं, वो इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल दोनों ही संगठनों के छात्रों का जमावड़ा है, क्योंकि जो हंगामा हुआ था, जो टकराव की स्थिति हुई थी, उसके बाद स्थिति शांतिपूर्ण है। लेकिन अभी भी जो दोनों संगठन के लोग हैं उनका जमावड़ा है और वो एकत्रित हैं डीयू कैंपस के अंदर ही। और लेकिन प्रशासन भी इस बात का ध्यान रखे हुए है कि आगे किसी तरह की कोई स्थिति तनावपूर्ण उत्पन्न ना हो और जो डीयू कैंपस के बाहर का स्थानीय रेजिडेंशियल इलाका है और जो सड़कें हैं वहां पर किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है। बहुत बहुत शुक्रिया रोमानुल्लाह खान, इस पूरी जानकारी के लिए आपका।